तो अब बात उस खबर की जिसके लिए पहले गाना आता था, खेल कूद के जब भी आए एक ही बात हमेशा गाएं, लेकिन अब ये बात नहीं गा रहे हैं लोग, खेल कूद के इससे दूर जा रहे हैं। बात मैगी की हो रही है। 2 मिनट में रेडी होने वाली मैगी पर अब बड़ी मुसीबत बन गई है। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या घट चुका है, आइए एक नजर डालते हैं। बिग बाजार का बयान, उपभोक्ता के हित में फैसला यह है कि मैगी को साफ कर दिया गया है। वहां से दिल्ली के केंद्रीय भंडार में मैगी गायब कर दी गई है। शेयर बाजार, नेस्ले का भाव 10% गिरा और सेल 30% से ज्यादा। नेस्ले अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को सफाई दी और उसके बाद केंद्रीय भंडारों से मैगी गायब। राजस्थान के नागौर में मैगी के 1200 पैकेट नष्ट किए गए। 15 राज्यों में मैगी के सैंपल की जांच हुई है। जिस तरीके से केरला में अमिताभ, माधुरी, प्रीति जिंटा और नेस्ले अधिकारियों पर केस। इस बीच आपको बता दें कि देश भर में 15 राज्यों में मैगी के पैकेट की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें से साफ है कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां सैंपल सही पाए गए हैं, लेकिन सैंपल सिर्फ 5 पैकेट का था। अगर दिल्ली में 3 पैकेट सही पाए गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह सही है, क्योंकि दिल्ली में 13 में से 3 ठीक हैं, 10 खराब हैं। लेकिन अभी ये देखें आप घटनाक्रम, दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। केंद्रीय भंडार पर रोक, नेस्ले ने रखा अपना पक्ष, और अब किस तरीके से घटनाक्रम आगे। सैंपल फेल, माल वापसी के आदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंतनगर प्लांट से सैंपल जांच के लिए भेजे गए। केंद्रीय भंडार पर मैगी पर रोक, बिग बाजार में मैगी पर रोक। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। हरियाणा में सैंपल जांच के लिए भेजे गए। राजस्थान में जांच के आदेश हैं, टेस्ट सैंपल फेल हो चुके हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर से सैंपल भेजे गए। मैगी सैंपल टेस्ट में पास गोवा में, सिर्फ गोवा में मगर 5 सैंपल टेस्ट हुए हैं। सरकारी दुकानों से बिक्री बंद, जांच के आदेश। केरल में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, बिक्री बंद करने की। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कर्नाटक में भी, तमिलनाडु, सैंपल जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। उड़ीसा में सैंपल जांच के नतीजों का इंतजार। पश्चिम बंगाल में सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। तेलंगाना में भी, आंध्रा में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। नेस्ले के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। So we met the minister. यार आराम से Yes, sir, you continue. So we met the minister. We have made a representation. They are going to review this, and then we'll get to So know. what did you mention in your presentation? सर क्या बात, हिंदी में हम मंत्री जी से मिले, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको दी है, वो रिव्यू कर रहे हैं और हमें बता दें। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, बैन लगने के बाद हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने दिल्ली के एक केंद्रीय भंडार का जायजा लिया। दिल्ली सचिवालय के ठीक बाहर केंद्रीय भंडार, और केंद्रीय भंडार में हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि बेशक दिल्ली सचिवालय में इस बात के लिए माथापच्ची चल रही हो कि मैगी को लेकर के क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाए, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार का रुख आने से पहले ही मैगी को स्टॉल से हटा लिया गया है। आपको हम दिखाएं, अंदर हम स्टॉल की तरफ ले चलते हैं जो ये केंद्रीय भंडार का है। यहाँ पर तमाम सामान रखे हुए हैं, इनके साथ मैगी भी रखा जाता था, लेकिन
इस वक्त यहाँ से मैगी को पूरी तरह हटा लिया गया है। हमारे साथ जो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी यहाँ पर मैगी नहीं मिली है। हम आते हैं, देखते हैं क्या कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो इस दुकान के मैनेजर हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। क्या मैगी आपने इसको हटाया है यहाँ से? कब से हटाया नहीं है, मेरे स्टॉक में नहीं थी। कोई इंस्ट्रक्शन भी आया? कोई इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया था कि अगर आपके स्टॉक में मैगी हो तो उसको बाहर कर दिया जाए और इसको बेचा ना जाए। बिल्कुल। ये कब ये निर्देश आया है? शाम को, रात को। यानी अभी बेशक दिल्ली सरकार ने अभी फैसला लेना है कि क्या कुछ मैगी को लेकर के रुख अख्तियार किया जाए, लेकिन आपको दिखाएं कि यहाँ पर मैगी का जो भी स्टॉक था उसको हटा लिया गया है और साफ तौर पर जो तमाम केंद्रीय भंडार हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि मैगी को न बेचा जाए, मैगी को स्टॉक से हटा लिया जाए। यानी सरकार ने एक तरीके से आधिकारिक प्रतिबंध लगाने से पहले ही अपने भंडारों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि खाली मैगी ही नहीं, अगर रेडीमेड नूडल्स को लेकर देखा जाए तो जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या उस सब की तफ्तीश हो रही है या सिर्फ मैगी अकेला है जिसकी तफ्तीश हो रही? केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार है, फिर करेंगे कार्रवाई। FSSAI ऑथोरिटी है, तो FSSAI के पास में क्या करते हैं कि हमने उनको कहा कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट बताओ, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट कब तक आएगी? अब वो हम पता लगा लेंगे। उन्होंने हमको मालूम हुआ था 2-3 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन अब देख लेते हैं। चूंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि हर अखबार में हर राज्य में, और हम हर राज्य में राज्य सरकारें, अधिकांश राज्यों ने जो है वो ऑलरेडी जांच कहीं बैन कर दिया है, कहीं जांच करवा रही है, कहीं मुजफ्फरपुर में जो है कोर्ट में क्या कहते हैं केस भी कर दिया है, कोर्ट ने समन भी कर दिया है। तो इसलिए जो रिजल्ट से ही पता चलेगा कि क्या है, सही है या गलत है। क्या आप लोगों से अपील करें कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं? अभी नहीं, हम लोगों से इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों को इतना ही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान रखें। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इतने दिनों से, इतने हफ्तों से जो इसकी जांच नहीं हुई और लोग गड़बड़ चीज खा रहे थे, तो जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? कौन करेगा वो सब? जिम्मेदार कौन है इसकी? मुरादाबाद में मैगी को लेकर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी आवास के सामने मैगी का पोस्टर फूंका। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। लीजिए, राजनीति भी शुरू हो गई।